दोस्तों, मोहम्मद अखलाक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है सऊदी से कितने लोगों को निकाला जाएगा, कितने लाख लोगों को निकाला जाएगा और क्या ये मज़दूर होंगे, क्या ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले होंगे। मेरी इस वीडियो को बनाने का मोटिव इतना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैटेगरी अगर इसमें है तो हो सकता है आपको भी सऊदी अरब सरकार आने वाले समय में या इस साल के अंत तक दिसंबर तक जॉब से निकाल दे। तो अगर आप यह वीडियो देखोगे तो बेनिफिट ये होगा, आप खुद प्रिपरेशन पहले से कर लोगे कि 5-6 महीने की सैलरी बचानी है, इंडिया में पहले से कोई छोटा सा व्यवसाय डालना है या पहले से ही कोई नौकरी वगैरह की बात करके रख लेनी है, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ से भी नौकरी निकल जाए और इंडिया जाने के बाद भी नौकरी ना मिले, ना ही कोई व्यवसाय हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और वीडियो के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और वीडियो पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं दोस्तों, मैं आपको पूरी खबर भी दिखाता हूँ कि ये जो बहुत मुश्किल घड़ी चल रही है, सऊदी सरकार ने 1 मिलियन से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। दोस्तों, जादवा इन्वेस्टमेंट कंपनी, जादवा इन्वेस्टमेंट आपको पता है सऊदी की बहुत बड़ी कंपनी है। उनके अनुमानों के मुताबिक मौजूदा वर्ष के दौरान 1.2 मिलियन प्रवासी कर्मचारियों को सऊदी अरब श्रम बाजार से निकाल दिया जाएगा। देखो, जो प्रवासी मजदूर है 1.2 मिलियन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख और 1.2 मिलियन हो गए तकरीबन 12 लाख लोग जो प्रवासी मजदूर है, श्रम कर है ना, श्रमिक जिनको बोलते हैं। श्रमिक कौन होते हैं दोस्तों? या तो ये 8वीं पास होते हैं या 10वीं पास होते हैं या अनएजुकेटेड होते हैं। इनको सिर्फ एक बेलदार वगैरह कहते हैं, जिनको वर्क करने के रूप में, मिस्त्री वगैरह की हेल्प करने के रूप में या किसी बड़ी बड़ी जगह में एक साथ टीम की सफाई करने के रूप में इनको काम में लिया जाता है। दोस्तों, 1.2 तकरीबन 12 लाख लोगों को इस साल के अंत तक सऊदी अरब निकाल देगी सरकार। और मेरे ख्याल से जो मुझे अभी तक की न्यूज़ पता भी चली है वो यही है कि अनएजुकेटेड होने की वजह से शायद ऐसा होगा। आगे भी देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या फ़ायदा है या नुकसान है। सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में प्रवासियों के उच्चतम प्रतिशत से बाहर निकालने की संभावना है। आतिथ्य, खाद्य सेवाएं, प्रशासनिक और समर्थन गतिविधियां। देखो दोस्तों, जो खाना आपूर्ति वगैरह करते थे प्रशासनिक, जैसे जो वहाँ पर व्यवसाय होते हैं ना, अब हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जैसे ऑयल का व्यवसाय होता है या इसके अलावा जो भी बड़े बड़े बिजनेस वहाँ पे होते हैं, कंस्ट्रक्शन का होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, 100 लोग, 50 लोग, तो उन लोगों के ऊपर इनका प्रभाव पड़ सकता है। वहाँ से लोग कम होंगे। जिनमें किराया और पट्टे की गतिविधियाँ, ट्रैवल एजेंसी, सुरक्षा और भवन सेवाएँ शामिल हैं। तो देखो दोस्तों, पट्टे की गतिविधि वही होती है कि मैंने इंडिया से मैं 50 लोगों को लेके आया 70 दिन के लिए और उनसे कुवैत में मैंने काम करवाया या मैंने उनसे सऊदी में काम करवाया, कतर में काम करवाया। 70 दिन पूरे होने के बाद मैंने उनको उनकी पेमेंट दे दी। ट्रैवल एजेंसियाँ होती हैं दोस्तों, जगह जगह छोटे छोटे ऑफिस खोल के वो लोग अपना वर्क शुरू कर देते हैं कि और टिकट वगैरह की व्यवसाय करते हैं। इन लोगों के ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा, ये जो कि 1.2 मिलियन लोग बोले हैं, 12 लाख लोग इन सभी कैटेगरी में आते हैं, इनमें से निकाला जाएगा। जादवा रिपोर्ट ने कहा है कि बड़ी संख्या में विदेशियों के जाने के बावजूद सऊदी के बीच बेरोजगारी की दर 2020 के अंत तक 12% पर अपरिवर्तित रहेगी। देखो दोस्तों, ये जो संकट की घड़ी चल रही है, बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं, इसमें हुआ क्या कि बहुत सारे विदेशी लोग सऊदी अरब से अपने अपने देश चले जा गए हैं। अब विदेशी लोग अपने देश चले गए तो दोस्तों ट्रैवल एजेंसियों से टिकट कौन कराएगा, रेस्टोरेंट में जाके खाना कौन खाएगा, होटलों में रुकेगा कौन, है ना, नई नई बिल्डिंगें कैसे बनेंगी। इस वजह से ये 12 लाख लोगों को, क्योंकि ये 12 लाख लोग रेस्टोरेंट में काम करते, बिल्डिंगें बनाते, मजदूरी का काम करते, पट्टे पे काम करते, ट्रैवल एजेंसियाँ चलाते। अब जब विदेशी नहीं रहेंगे वहाँ पे, विदेशी जो लोग वहाँ आते हैं, तो ये इनका काम क्या है। जादवा के अनुमानों के मुताबिक कुछ क्षेत्रों को निकट भविष्य में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में पूरी तरह से वापस आने की उम्मीद नहीं है। कुछ जो बिजनेस ऐसे हैं कि उनको लग ही नहीं रहा कि अब हम, जैसे हम पहले 1000 लोगों के साथ काम कर देते, अब हम दोबारा ऐसी कैटेगरी में आ पाएंगे, तो हो सकता है वो 1000 को 300 कर दें। उनको विश्वास नहीं है अपने ऊपर कि उनकी कंपनी दोबारा चलेगी। विशेष रूप से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जैसे यात्रा, होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन और मनोरंजन क्षेत्र लॉकडाउन के उपायों के क्रमिक छूट के बावजूद इस संकट की घड़ी के कारण यह लगाया गया है, यह फैसला लिया जाएगा। देखो दोस्तों, मैंने अभी कहा था, होटल में, रेस्टोरेंट में, पर्यटन जहाँ घूमने जाते लोग, मनोरंजन की स्थितियाँ, जो सिनेमा हॉल वगैरह थे, कोई आने जाने वाला है ही नहीं। इस वजह से यह प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई बेरोजगारी बीमा सहायता
बेरोजगारी बीमा सहायता को इसमें बोलते हैं दोस्तों सैंड, SANED इंग्लिश में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ना, कि हिंदी में बेरोजगारी बीमा सहायता। इसकी योजना के अनुसार सऊदी नागरिकों को निजी क्षेत्रों में अपनी नौकरियों को बनाए रखने की अनुमति देगी। साथ ही सऊदी के साथ विदेशी कर्मचारियों को बदलने के कुछ उपायों में मदद करेगी, रोजगार के स्तर को स्थिर करेगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये जो बाहर लोगों को निकालेंगे 12 लाख, तो उसमें जो कुछ जगहें रह जाएंगी है ना, और जो विदेशी जाएंगे तो जो जगह बच जाएगी उनको ये अपने सऊदी लोगों को ही नौकरियां देंगे। इनका कहने का मतलब है, इससे पता है क्या फ़ायदा होगा, इनके देश का पैसा इन्हीं के पास रहे। अगर कोई बाहर का बंदा सऊदी में काम करता है दोस्तों, और वो अगर अपने पैसे इंडिया भेज देता है, पाकिस्तान भेज देता है, नेपाल भेज देता है, भूटान भेज देता है, तो उनकी करेंसी वहाँ बदल जाती, वहाँ जाती है। लेकिन अब ये अपने सऊदी वालों को ही नौकरी दे देंगे तो पैसा भी वहीं रहेगा, सैलरी मिलेगी और वहीं खाएंगे पिएंगे, तो वो पैसा उन्हीं के देश में रहेगा। जाधवा ने कहा है कि ये जो सैंड लाभार्थियों की संख्या, जो भी मैंने आपको एक संस्था बताई ना दोस्तों, तो उसमें 4,50,000 सऊदी तक पहुंच गई है, जो पिछले महीने तक 90,000 से अधिक कंपनियों और प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं। अब तक परियोजना पर सऊदी रियाल 2.4 बिलियन खर्च किए गए हैं, जो कि योजना के आवंटित बजट का लगभग 37% का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आवश्यक है तो रिपोर्ट में 3 महीने के से अधिक की अवधि के लिए SANED का विस्तार करने के लिए पर्याप्त जगह है। जाधवा ने कहा है कि गैर तेल क्रय प्रबंधकों के सूचकांक PMI के एक सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि लॉकडाउन ने निजी क्षेत्र में रोजगार के स्तर को प्रभावित नहीं किया था, क्योंकि व्यापक PMI प्रभावित हुआ था। स्वास्थ्य बीमा कवरेज के आंकड़ों के आधार पर यह उम्मीद की जाती है कि PMI रोजगार में अधिकांश मंदी विशेषी श्रमिकों के बीच छटनी संबंधित है और इन छटनी निकट भविष्य में जारी रहने की उम्मीद है। तो देखो दोस्तों, छाटाछाटी की जा रही है, छटनी की जा रही है। जहां 1,000 लोग हैं वहां 300 लोगों को रखा जा रहा है। जाधवा की रिपोर्ट के अनुसार यह उम्मीद की जा रही है कि 2020 के आखिर में सऊदी की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और यह सुधार नागरिकों के रोजगार के लिए बेहतर संभावनाएं लाएगा, और जो कि बढ़ती अनिश्चितता के साथ जुड़ा हुआ है। खासतौर पर प्रवासियों की बजाय सऊदी नागरिकों को काम दिया जाएगा। हो सकता है दोस्तों दिसंबर 2020 तक थोड़ी स्थिति सुधरेगी, तभी ये लोग दूसरे लोगों को हायर करने की सोचेंगी, सऊदी सरकार जो है या सऊदी की प्राइवेट कंपनियां। और इसी बीच दूसरों को हायर तो किया जाएगा, लेकिन सऊदी के लोगों को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, उन लोगों को ज़्यादा तादाद में हायर किया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप और वीडियोस देख लेना। थैंक यू सो मच।